भले इस पुरुषोत्तम माह में कोई तिथि नहीं है, लेकिन फिर भी यह पुरुषोत्तम माह इतना शुभ है कि आप किसी भी दिन को चुन लीजिए और कार्य आरंभ कीजिए। बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। तो वैसे तो विवाह की कोई तिथि नहीं है, वैसे तो दुकान खोलने की कोई तिथि नहीं है इस पुरुषोत्तम माह में, लेकिन फिर भी यदि आप भगवान के इन आशीष वचनों पर श्रद्धा रखकर इस पुरुषोत्तम माह में कोई कार्य आरंभ करते हैं, निश्चित रूप से भगवान का व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान अपनी कृपा से जो भी सफलता हमें प्रदान करनी चाहिए अवश्य प्रदान करते हैं। और वे कहते हैं कि मैं अभी ही इस माह को सारे गुणों से संचारित कर दूंगा। यह जो माह है यह मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, अर्थात यह पूर्ण पुरुषोत्तम माह कहलाएगा और यह पूर्ण पुरुषोत्तम माह मुझसे अभिन्न है। इस पूर्ण पुरुषोत्तम माह में वो सारे गुण होंगे जो मुझ में हैं। इस पुरुषोत्तम माह में वो सारा यश होगा जो मुझ में है। इस पुरुषोत्तम माह में वो सारा ऐश्वर्य प्राप्त होगा जो मुझ में है और इस पुरुषोत्तम माह में वह सारी सफलता प्राप्त होगी जो मेरे आश्रय से प्राप्त होती है। तो हमको क्या करना चाहिए इस पुरुषोत्तम माह में विशेष रूप से? तो जैसे कि मैंने कहा है, एक माला का आप जप करते हो 10 लाख माला का लाभ प्राप्त हो जाता है सामान्य दिनों की तुलना में। तो कम से कम कुछ नहीं तो अधिक माला तो जरूर कर लीजिए, ध्यान पूर्वक माला कर लीजिए। पुरुषोत्तम माह में 1 रुपए का दान दिया तो 10 लाख रुपए दान देने का लाभ मिलेगा। सोचिए, तो दान भी देना चाहिए। दृढ़ निश्चय करके यदि आप कर सको तो हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए इस माह के लिए। मुश्किल होगा, उठ जाइए और वैसे भी इस समय बहुत कोई ठंड नहीं है, उठा जा सकता है। तो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का यहाँ तप कर दीजिए। बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा से तुलसी महारानी को जल अर्पित कीजिए, तुलसी महारानी की परिक्रमा कीजिए। राधा कृष्ण के विग्रह हो या राधा कृष्ण की तस्वीर हो, उनको घी का दीपक अर्पित कीजिए। कृष्ण के चरणों में तुलसी अर्पित कीजिए व हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन अवश्य कीजिए। और ये जो सुंदर गीत गाते हैं हम, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी, ये बस 4 पंक्तियां हैं और इन 4 पंक्तियों में केवल भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में है उनकी जो मधुर लीलाएं हैं उसको संक्षिप्त में दर्शाया गया है। तो इतना बस गा लीजिए कि इस माह में आप क्रोध मत कीजिए, किसी के प्रति निंदा मत कीजिए। इस माह में कम से कम उतना तो संयम बरतिए कि हम किसी के प्रति क्रोध नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, कुछ इस प्रकार से किसी का दोष नहीं देखेंगे, बस एक सज्जन व्यक्ति की तरह अच्छा जीवन जिए। बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि कर ले तो कितना अच्छा होगा, सोचिए। भगवत गीता या भागवतम का अध्ययन जरूर कर लीजिए इस माह में। और साथ ही साथ 8वीं बात मैं ये कहूंगा कि कुछ विशेष प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा कीजिए। तो ये 8 बातें यदि आप अपने जीवन में इस पुरुषोत्तम माह की तिथि पर कर लें तो बहुत उत्तम होगा आप सबके भक्ति में विकास के लिए। और आप सभी विशेष रूप से पुरुषोत्तम माह के व्रत का पालन कीजिए और अपनी भक्ति में तीव्रता लाते हुए भक्ति के पथ पर आगे बढ़िए, भगवान का विशेष आशीष प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम पुरुषोत्तम माह का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए कीर्तन भी करेंगे। हरे कृष्ण। हरे
हरे हरे राम 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 हरे हरे।